एक सुबह अपने बिस्तर पर घर के नौकर को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। फिर उसने मुझे बताया कि वह मेरा पति है। मेरे पिता ने मेरी शादी उसके साथ रात में करा दी, लेकिन मेरी शादी हो गई और मुझे पता ही नहीं। फिर उस नौकर ने मेरे साथ मौका पाकर मैं भाग तो निकली, लेकिन चलते चलते सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। पिता के घर तो जा नहीं सकती, क्योंकि मेरे पिता ने तो मेरे साथ ऐसा किया कि कोई दुश्मन भी अपनी औलाद के साथ ऐसा ना करे। आखिर क्यों? मेरा नाम स्वीटी है। मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ और बहुत अमीर परिवार से हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मैंने ऐशो आराम की आदत रही है। नौकर चाकर हमेशा आसपास घूमते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उस एक दिन ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। हमारे घर में कुछ समय से एक नया नौकर आया था। वो एक जवान लड़का था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपनी औकात से ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रही हो? क्यों जाना है? इतना तो मेरे पापा भी कभी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस नौकर ने अपनी सभी हदें पार कर दी तो उसे मैंने एक जोरदार थप्पड़ जड़कर नौकरी से निकाल दिया। इस बारे में मैंने अपने पापा को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे इसकी भनक भी नहीं थी कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। एक दिन सुबह मैं जागी तो मेरे कमरे में वो नौकर मेरे सामने था। मुझे पता नहीं था कि वो नौकर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच से कैसे आ गया। मैंने उसे थप्पड़ मारा था। शायद उसका बदला लेने वो मेरे कमरे तक आ गया। मैंने उससे गुस्से में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पापा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने उस पर चिल्ला कर कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? भला मेरे पापा तुमसे मेरी शादी क्यों करवाएंगे? और हाँ, मेरी शादी हो गई और मुझे ही पता नहीं चला। फिर वो बोला कि मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, रुको अभी तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। उसने अपने फ़ोन से हमारी शादी की फ़ोटो मुझे दिखाई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो तो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप में बैठी थी। मुझे कोई होश नहीं था और मेरे पिता भी फ़ोटो में मेरा कन्यादान कर रहे थे। फ़ोटो देखकर मेरे सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ा। भला मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो मेरी शादी एक नौकर के साथ, वो भी बेहोशी की हालत में, मेरी मर्जी के बिना कैसे करवा सकते हैं? मैं उसी समय तुरंत अपने पापा के पास गई और अपने पापा से पूछा कि यह सब क्या है? ये कोई खेल चल रहा है क्या, जो आपने एक नौकर से मुझे बेहोश कर मेरी शादी करा दी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने उदास होकर कहा, बेटी मैं मजबूर था। मैंने कहा, पापा आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो और एक दो कौड़ी के नौकर के सामने मजबूर हो गए। इसकी औकात ही क्या है आपके सामने? आप कैसे मजबूर हो सकते हैं? तब तो नौकर तिलमिला कर बोला, जबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती जो मेरी मर्जी के बिना हुई हो। वो बोला, मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इन फोटो में साफ दिखाई दे रही है। फिर वो कहने लगा, चलो अब मेरे साथ। मैंने उससे कहा, क्या चलो? यह मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो बोला कि तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी
और अगर तुम ऐसे नहीं मानी तो मैं ये फ़ोटो वायरल कर दूँगा। मेरे पापा चुपचाप खड़े सब तमाशा देख रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़ मुझे खींचता हुआ ले जाने लगा। घर में इतनी सारी सिक्योरिटी लेकिन उसे कोई नहीं रोक रहा था। मेरे पापा तो जैसे पत्थर की मूरत बन गए थे। मैं रोती चीखती रही और वो मुझे खींचकर ले जाता रहा। मुझे नहीं पता था कि आखिर मेरे पिता की ऐसी क्या मजबूरी थी, लेकिन इस सब में मेरी ज़िंदगी उजड़ रही थी। मैं वो मुझे अपने घर ले आया। घर कम कबूतर खाना ज़्यादा लग रहा था। बस एक छोटा सा कमरा, कुछ टूटा फूटा सामान, बाथरूम के लिए भी कमरे से बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा कि अब यही मेरा घर है, मुझे यहीं रहना है। बराबर में और भी ऐसे ही बहुत सारे झुग्गी जैसे कमरे थे। उन सब में भी परिवार रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता नहीं था। उस कमरे में खाने का सामान लाकर रखा और कहने लगा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह से लेगा मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला ठीक है, मैं कहीं और खा लूँगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना बोलकर बाहर चला गया। मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी। अपने घर तो जा नहीं सकती। मैं वहीं बैठी रोती रही। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। मुझे बहुत भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। मैं कमरे के दरवाजे पर बैठी रो रही थी। पास के कमरे में एक अम्मा ने मुझे रोते हुए देखा तो वो पास आकर कहा, क्या हुआ बेटी? मैंने कहा भूख लगी है। वो बोली इतनी सी बात, और उन्होंने अपने घर से एक रोटी अचार के साथ मुझे लाकर दी। मैंने वो खा ली। मैंने हर तरह के पकवान खाए थे, लेकिन वो रोटी और अचार खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, लगा जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। फिर रात हो गई और वो वापस आ गया। आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल जैसे घर से एक टूटे फूटे कमरे में, वो भी एक नौकर के साथ। फिर मैंने सोचा कि अब मैं यह सब नहीं सहूँगी। मैं उस पूरी रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने से पहले ही कमरे से भाग निकली और सीधा अपनी एक सहेली के यहाँ पहुँच गई। लेकिन जब मैं उसके घर पहुँची तो उसने मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया और दरवाजे से ही बोली, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि वापस उस झुग्गी वाले कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए इस समय उससे ज़्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। इसलिए मैं वापस लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला कि क्या हुआ, क्यों आ गई? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं खुद को इतना लाचार पहले कभी महसूस नहीं किया। बस इस तरह से अब मेरा जीवन उस टूटे कमरे में बीत रहा था। अब मुझे इस घर में रहते करीब 15 दिन हो गए थे। खाना मुझे बनाना नहीं आता था, बस जो कच्चा पक्का बना पाती खा लेती। फिर अचानक एक दिन मुझे चक्कर आ गए और मैं गिरकर बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पापा के घर पर थी। सामने मेरे पापा खड़े थे। उन्हें देखते ही मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने अपने पापा से कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो नौकर भी था। फिर पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया था, लेकिन तूने कभी मेरी बात नहीं मानी। तो थक हार कर मजबूरी में मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा।
तुम जिस माहौल में रहकर 15 दिन में परेशान बीमार हो गई, उस जगह से उठकर मैंने यह सब धन दौलत शानो शौकत बनाई है। तुम्हें यह सब बहुत आसानी से मिल गया, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। तुम शराब और जुए की लत के कारण हमेशा नशे में रहती हो। हमारे घर जो गरीब लोग काम करते हैं, तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपा कर ही नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे एक परिवार का गुजारा होता है। उम्मीद करता हूँ तुम इन 15 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। और हाँ, यह लड़का कोई नौकर नहीं है, यह राजीव है, मेरे एक बिजनेसमैन मित्र का बेटा। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इससे कहा था कि तुम पहले मेरी बेटी को जान समझ लो। तुम पर इसने नज़र न रखनी शुरू की, तो इसे पता चला कि तुम कितने गलत रास्ते पर जा रही हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह सब नाटक किया ताकि तुम सुधर जाओ, इंसान की अहमियत को समझ सको। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई गई थी, उस रात भी तुम पूरी तरह नशे में धुत होकर घर आई थी। तुम्हें पैसा और जीवन की अहमियत का पता चल सके। सबकी किस्मत में पैदाइशी अमीरी नहीं होती। मैं समझ गई थी यह सब मेरे लिए एक सबक था, और सच में मैं आज होश में आई थी। आज जैसे मेरा नया जन्म हुआ था और मुझे पता चला कि मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। पिता की यह सीख, इस सीख ने मुझे सही मायनों में एक अच्छा इंसान बना दिया। फिर पापा ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी राजीव के साथ कराकर अपनी लाडली बेटी की तरह विदा किया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।